नमस्कार। आज की कैबिनेट की बैठक में कह सकते हैं कि नव वर्ष में पहली आयोजित कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी है और उस 41 एजेंडे में जो मुख्यतः जिन एजेंडों को फोकस किया जा सकता है वो है सरकार की नौकरी। कृषि विभाग में और मत्स्य विभाग में लगभग 1000 से अधिक वैकेंसी आ रही है। उस कैबिनेट की बैठक में उस वैकेंसी पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा मुंबई में अब बिहार भवन बनाया जाएगा। लगभग 341 करोड़ की लागत से यह भवन बनेगा और उसमें तमाम जिस तरीके से दिल्ली में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक उसी तरीके की सुविधाएं वहाँ भी उपलब्ध। जैसे बिहार निवास है दिल्ली में, उसी तरीके से मुंबई में बिहार निवास का निर्माण होगा। मुंबई गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत पहले से वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध था बिहार के लिए, लेकिन किसी सरकार ने इस पर पहल नहीं की है। पहली बार सरकार ने पहल की है और लगभग 341 करोड़ की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनने का फैसला लिया गया। उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विद्यालय योजना जो है उसके तहत मतलब जिन विद्यालयों का चयन हुआ है उन्हें भी राशि मुहैया करा दी गई। लगभग 600 करोड़ से अधिक की राशि पर उस सरकार ने सहमति जताई है। हालांकि फेज वाइज उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शुरुआती तौर पर जिन विद्यालयों का चयन किया गया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके साइंस का जो एक अपना स्प्लिट होता है, साइंस लैबोरेटरी, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी बेहतर हो, इस पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। शिक्षक की गुणवत्ता पर भी, वो सारी योजनाओं पर आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उसमें बिहार सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी बिहार सरकार की तरफ से राशि को लेकर वो राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जिन मुद्दों पर सहमति बनी है या कैबिनेट ने मोहर लगाया है वो है दरभंगा एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण को लेकर। वो भी एक बड़ी राशि एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण के लिए, पार्क और बाकी जो एक होता है, जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट को जिस तरीके से नवनिर्माण के रूप में नए स्वरूप में देखने को मिल रहा है, ठीक दरभंगा एयरपोर्ट में भी कमोबेश उसी तरीके की सौंदर्यीकरण पर आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है। क्या खास है आज कैबिनेट की बैठक में? गृह विभाग के प्रधान सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी चौधरी जी से जानते हैं कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे से संपन्न हुई। इसके संबंध में आहूत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जहां बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत गयाजी की परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु ग्रिड उपकेंद्र से आईएमसी गयाजी तक के निर्माण हेतु 33 करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। इससे अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ही वन एवं पर्यावरण संबंधी विषयों के समाधान के लिए एक गैर संवर्गीय पद के 3 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई, जिस पर भारतीय वन सेवा अथवा बिहार वन सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा ली जाएगी।
पांचवा एजेंडा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का था, जिसमें डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन 200 कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पदों के पुनर्गठन एवं कार्यालयवार चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का था। पूर्व में कार्यपालिका संशोधन नियमावली की संशोधित अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य में आनंद कारज रीति से संपन्न विवाह के निबंध हेतु बिहार आनंद कारज विवाह निबंधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संवाहक अनुज्ञप्ति यानी कंडक्टर लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं से घटाकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण किए जाने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार भवन मुंबई के निर्माण कार्य हेतु 314 करोड़ 20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कुछ मरणशील पदों को समर्पित किया गया और नए अन्य आवश्यक पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। तो 8 पदों का सरेंडर किया गया और 9 पदों का सृजन किया गया। सहकारिता विभाग के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 25-26 और रबी विपणन मौसम 26-27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु विभिन्न सहकारी संस्थाओं को 7,000 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने और उसके उपयोग के संबंध में राजकीय गारंटी प्रदान की गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए लगभग 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने हेतु 138 करोड़ रुपए 82,88,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगले 3 एजेंडा विधि विभाग के थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट मैनेजर के वेतन लेवल में संपरिवर्तन किया गया। विधि विभाग ने राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता देने के लिए 30 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई और माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर